मुझे पता है कि आपने मेरे कई सारी वीडियोस को अब तक देख लिया होगा और ये भी समझा होगा कि ज्वाइनिंग निकालना कितना आसान है। आज की दुनिया में जहाँ सभी लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत है। लेकिन आपका दिल ये कह रहा होगा कि ठीक तो है, ज्वाइनिंग तो निकल जाता है, लोग आ तो जाते हैं बहुत ईज़िली, लेकिन लोग टिकते नहीं हैं, लोग काम नहीं करते हैं। मतलब 1-2 महीना थोड़ा कर भी लेते हैं, उसके बाद फिर वो टिकते नहीं हैं। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट कीजिएगा एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ़ और सिर्फ़ हफ्ते का 1 घंटा चाहिए। कितना? 1 घंटा चाहिए। अगर आपने हफ्ते का 1 घंटा निकाला अपनी टीम को इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने में, तो आप भी मेरी तरह 11-12 हज़ार लोगों का नेटवर्क बनाएँगे और एक बहुत सुंदर सा परिवार बना के जीवनप्रद पैसिव इनकम छापेंगे। थैंक यू। I'm warrior, bleeding but I walk right through the fire. I'm warrior, built from every bruise and every. सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको इस बात को समझना है कि टीम टिकती कब? टीम टिकेगी कब? टीम टिकेगी तब जब उनको आमदनी आएगी। किसी को भी जब आमदनी आएगा, किसी का भी जब सपना पूरा होते हुए दिखेगा जिस काम के लिए वो आए हैं, तभी वो यहाँ पे टिकेंगे, काम करेंगे, ग्रो करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको आमदनी कब आएगी या फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ समझता हूँ कि आप और हम क्या चाहते हैं कि मेरी टीम एक ऑटो पायलट मोड में काम करे, कि मैं रहूँ या ना रहूँ लेकिन टीम में हमेशा काम होता रहे। इसके लिए एक और ऑटो पायलट मोड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने पूरे के पूरे बिज़नेस को एक सिस्टम के थ्रू चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। पर्सनैलिटी ड्रिवन बिज़नेस कभी लंबा नहीं चल सकता। सिस्टम ड्रिवन बिज़नेस लंबा चलता है। ध्यान दीजिएगा, सिस्टम ड्रिवन बिज़नेस। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है? अब आपकी टीम, मैंने एक सिस्टम देखा है, मेरी टीम, मेरे अपलाइन से, मेरे मेंटर से मैंने सीखा था। उसी सिस्टम को मैं अपनी टीम को इम्प्लीमेंट कराता हूँ जिसमें 6 काम होता है कि आपने जिसको भी जॉइन करा है, उनको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है डेली। तो ये 6 काम अगर आपका कोई भी डाउनलाइन डेली करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट धीरे-धीरे वो अच्छा ग्रोथ बन जाएगा, उसकी टीम बनेगी, उसका भी ग्रोथ होगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और दिल थाम के बैठिएगा, ये 6 काम समझाने के बाद मैं ये लाइन ज़रूर समझाऊँगा कि आखिर ये 6 चीज़ के लिए आप डेली सबको कॉल करके थोड़ी ना पूछ सकते कि भाई तुमने ये किया कि नहीं, आपने ये किया कि नहीं, वो 6 चीज़ का ट्रैकिंग करना। तो उसको ट्रैकिंग करने का ही फ़ॉर्मूला है जो 1 घंटा लेता है पूरे हफ्ते का। तो उस फ़ॉर्मूले को भी हम ध्यान से समझेंगे, लेकिन पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला काम किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी टीम में प्रोडक्ट यूज़र कितने हैं, क्योंकि प्रोडक्ट यूज़र से ही तो टर्नओवर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है बी अ 100% प्रोडक्ट यूज़र। आप या आपकी टीम 100% प्रोडक्ट यूज़र रहेगी। अच्छा, 100% प्रोडक्ट यूज़र का मतलब क्या होता है? मैं अपनी टीम में जो इंप्लीमेंट कर रहा हूँ कि 3 चीज़ जब आपका कोई डाउनलोड करेगा, तभी जाके मैं उनको मानता हूँ कि आप 100% प्रोडक्ट यूज़र हैं। पहला, क्योंकि मेरी कंपनी में लगभग 200 प्रोडक्ट है, तो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ कि आप चेक कीजिए कि आप एटलीस्ट 20 या 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट आप अपने लिए, फैमिली के लिए नहीं, सिर्फ खुद के लिए आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। पहला चीज़ है 20 प्रोडक्ट्स आप सेल्फ यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। उसी में सेकंड पॉइंट होता है कि आपने अपने घर में जिस जगह पे आप गेस्ट को एंटरटेन कर, यानी गेस्ट रूम जो होता है, वहाँ पे आपने डिस्प्ले वॉल बनाया है कि नहीं अपने प्रोडक्ट्स का। जैसे ऑल्दो ये मेरा गेस्ट रूम तो नहीं है, मेरा स्टूडियो है, बट स्टिल यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मेरा एक डिस्प्ले वॉल बना हुआ है। उसी प्रकार मेरा जो गेस्ट रूम है वहाँ पर एक सुंदर सा डिस्प्ले वॉल मैंने बना के रखा हुआ है। तो डिस्प्ले वॉल रहेगा तो आप भी समझ रहे हैं, कोई भी गेस्ट, कोई भी मेहमान आएगा सामने से पूछेगा ये क्या है? और मैं आपको एक लाइन कह सकता हूँ, पिछले 6 साल में आज तक मेरे घर में कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी नेबर्स, कोई भी आए, एक बात की तो तय है, प्रेज़ेंटेशन होके ही खत्म हो जाते हैं वो। क्योंकि वही सामने से पूछते हैं, ये क्या है? और 15-20 मिनट का किसी को एक्सप्लेन किया और 90% टाइम पे ना मैंने देखा है कि 3000, 4000, 5000 का तो कुछ ना कुछ बिक ही जाता है, प्रोडक्ट ले ही जाते हैं। ऑल्दो मैं कभी रिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल अपने आप प्रोडक्ट बिक ही जाता है। तो पॉइंट है डिस्प्ले वॉल की एक ताकत। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके बाद तो आप समझिए कि दीवानगी हो जाती है, दैट इज़ व्हाट, कि क्या आप अपने घर में जो भी मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, क्या आप उनको अपने प्रोडक्ट से वेलकम कर रहे हैं? जैसे हमारे पास सी बकथॉर्न जूस है, तो हम सी बकथॉर्न जूस को शरबत में बहुत टेस्टी शरबत बना के लोगों को सर्व करते हैं। वो रूअफ़ज़ा और कोल्ड ड्रिंक में वो सब तो एक तरह का, आप सब समझ रहे हैं, हानिकारक भी होता है। तो अपना सी बकथॉर्न जूस का शरबत बना के जब लोगों को प्रेज़ेंट करते हैं, अपना चाय जिससे गैस नहीं बन सकता वो जब प्रेज़ेंट करता है, लोगों को बोलते हैं आप इस चाय को पीजिए आपको गैस नहीं बनेगा, अपना ग्रीन टी पिलाते हैं। जब अपने प्रोडक्ट से किसी को स्वागत करते हैं ना, तो सामने वाला पूछने पे मजबूर हो जाता है और आपका आधा काम तो वहीं हो जाता है। तो ये 3 चीज़ जब कोई करता है तभी जाके मैं उनको 100% प्रोडक्ट यूज़र मानता हूँ। सेकंड चीज़, मैं हमेशा मानता हूँ कि जब इंसान ये 3 काम करेगा ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट उससे कई लोग सवाल पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे, और जब इंसान इंक्वायरी करता है, तो इंसान कुछ बोलने, उसको कुछ समझाना होता है, बोलना होता है, और आपको ये एहसास होता है कि नहीं मुझे भी कुछ सीखना चाहिए। इसीलिए सेकंड पॉइंट होता है अटेंड मीटिंग्स। तो मैंने अपनी टीम में जो किया कर रखा है, हमारा एक एजुकेशन पैटर्न बना रखा है। एवरी थर्सडे को हम बिज़नेस ट्रेनिंग करते हैं, जो मेरी टीम को पता है, एनडीएम के नाम से। एवरी ट्यूसडे को हम वेबिनार करते हैं, जिसमें किसी भी नए लोग को आप लाते हैं, पूरे मास लेवल पे हम वेबिनार करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट की एक और पॉइंट है जिसको 1 घंटे का वही बैकअप है, वही ब्रह्मास्त्र है, उसके लिए आप वीडियो के अंत तक रुकिएगा तो मैं आपको बताऊँगा। वो 3 ऐसा एजुकेशन पैटर्न हमने बनाया है, जिसके बदौलत हर कोई हर कुछ सीख जाता है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते, मार्केटिंग नहीं आता, बोलना नहीं आता, कभी ज़िंदगी में कोई आपने एक्सपीरियंस नहीं, आपको डायरेक्ट सेलिंग का या मार्केटिंग का किसी चीज़ का भी एक्सपीरियंस नहीं, जो यहाँ पे ज़रूरत है, आप बहुत ही आसानी से सीख जाएँगे, जो आप हमारे उस एजुकेशन को फ़ॉलो करेंगे। स्पेशली वो तीसरा पॉइंट जिसके लिए मैंने कहा हफ्ता का 1 घंटा लगता है।
नाउ जब आप थोड़ा सीख जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, आप प्रोडक्ट से दीवानगी हो रहा है, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड करके आप सीख रहे हैं, तो तीसरा चीज आता है टॉक टू 5 पीपल डेली अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड योर एक्स्ट्रा इनकम यानी डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। बहुत ही स्ट्रांगली डेली 5 लोगों से। अब इनिशियल में आपके पास तो कई सारे अपने नोन लोग होते हैं, आप उन लोगों से बात करें, स्टेटस लगा के आप लोगों से बात करते हैं। लेकिन जब आपके पास 3 महीना 6 महीने में जब अपने पुराने हॉट गेस्ट लिस्ट खत्म हो जाते हैं, तो आज के जमाने में तो गेस्ट लिस्ट की कोई कमी नहीं, बहुत सिंपल तरीका है, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं कि अगर आप काम करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो सिंपल सा बहुत सारा तरीका है जिसके थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ही आसानी से आपको डेली सामने से 8 लोग 10 लोग मैसेज करेंगे आपके व्हाट्सएप में, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक मीडिया पे, यूट्यूब पे आपको सामने से मैसेज आएगा कि मुझे भी आपका काम सीखना है, मुझे भी काम समझना है। और आपका काम बस वही है कि डेली 5 लोगों से आप बातें कीजिए। और जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया भी कि डेली का एक प्रेजेंटेशन, ये तीसरा पॉइंट जो है, टॉक टू 5 पीपल, जिनमें से मकसद होना चाहिए कि 5 लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो और डेली का एक प्रेजेंटेशन आप अपने खुद कर रहे हैं कि नहीं, और बाय डिफॉल्ट उसके सारी की सारी ग्रोथ हो जाती है। अब जब इतना क्लियर हो गया, अब सेकंड पॉइंट अब क्या आता है, फोर्थ पॉइंट, ये 3 पॉइंट हुआ। अब जब 3 पॉइंट जब कोई कर लेता है ना, तो विश्वास मानिए अगला 3 पॉइंट ना अपने आप होने लग जाता है, क्योंकि ये 3 पॉइंट हो जाएगा तो आपका क्या होगा, ज्वाइनिंग्स आना शुरू हो जाएगी। और जब ज्वाइनिंग आना शुरू हो जाएगा तो टीम को संभालने के लिए, टीम को होल्ड करने के लिए फोर्थ पॉइंट होता है डू कंसिस्टेंसी एवरी मंथ। आप करते हैं, ऑटोमेटिक आपकी टीम डुप्लीकेट करती है, क्योंकि हमारी कंपनी में अपना पॉलिसी है, कोई भी इंसान सिर्फ महीने का 3000 रुपए का, करीब 200 प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी के पास है। अब 200 में से 84 प्रोडक्ट तो मेरे घर पे यूज होता है। सिर्फ 3000 रुपए या उससे ऊपर का कोई भी इंसान मंथली शॉपिंग करता है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट फ्लैट 50% का डिस्काउंट हो जाता है। हमारे पास तो एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट से सस्ता ना हो। क्वालिटी तो बहुत हाई है, उस पर तो हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इतना हाई होने के बावजूद, इतना बेहतर होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ कोई भी इंसान 3000 महीने का यहाँ लगातार शॉपिंग करता है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स में 50% से ज्यादा का डिस्काउंट हो जाता है। अब जब इतना डिस्काउंट इंसान को मिल जाता है, तो हर कोई को फॉलो करना, हर कोई को रेगुलर शॉपिंग करना बहुत सिंपल हो जाता है, टर्नओवर बढ़ जाता है। तो फोर्थ पॉइंट है डू कंसिस्टेंसी एवरी मंथ। फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेली 30 मिनट्स का सेल्फ डेवलपमेंट हो। इसके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को सिखाते हैं। पहला, क्योंकि आज का जमाना सोशल मीडिया का है, तो अब वो जमाना गया कि नहीं सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट नहीं करो, ये नहीं करो, पुराने ख्यालात में रहने का कोई फायदा नहीं है। डेली 30 मिनट्स मैं स्पेशली अपने टीममेट्स को, जैसे चैट में सुरेंद्र बस एक बहुत बड़ा नाम, आज हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा उनका योगदान हो रहा है। तो अच्छे जो यूट्यूबर्स हैं, उनका यूट्यूब चैनल में अपनी टीम को सब्सक्राइब कराता हूं और उनको बोलता हूं कि डेली एटलीस्ट 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब भी मौका मिलता है, कुछ भी करते वक्त, जब जिस वक्त आपका शरीर थोड़ा बिजी लेकिन दिमाग खाली है, जैसे मैं जब भी ड्राइविंग करता हूं, तो मैं गाना ना सुनने के बजाय मैं ये सब एपिसोड सुनता हूं, जिनमें कई सारे डायरेक्ट सेलर्स का इंटरव्यूज होता है, अपने एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं। उसी प्रकार जब इंसान खाना पका रहा होता है, खाना खा रहा होता है, लोग एपिसोड्स और सीरियल्स और आप समझ रहे हैं, सास बहू की बेटी, मतलब कुछ भी एपिसोड है, सीरियल देखने से कितना आमदनी होती है आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर डेली 30 मिनट ही सही यूट्यूब के थ्रू आप कुछ सीखने वाला लर्निंग्स वीडियोस देखने का और अपने टीम को आदत दिलाते हैं, तो इससे आपकी टीम को एक बहुत बड़ा विजन मिलता है। उनको दिखता है कि इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ महीने का कमा रहे हैं, और शुरुआत उन्होंने आपके ही जैसे किया था, या आपसे भी ज्यादा खराब सिनेरियो में थे, आपसे भी ज्यादा पजल्ड लाइफ था, लेकिन आज वो इतना लाख, इतना बड़ा साम्राज्य बनाए। जब इंसान थोड़ा अपना भविष्य देखता है ना, तो अपने आप में एक विजन क्लियर होता है। तो ये जरूर 30 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ यूट्यूब का वीडियो देखने को सिखाइए। और दूसरा, बुक रीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पे एक वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। बुक रीडिंग, देखिए वीडियो सुन के ना आपको नॉलेज मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन ना फोकस डेवलप करना है, ऑब्जर्विंग क्वालिटीज को इंप्रूव करना है, कि सामने वाले से 2 मिनट बात किया लेकिन पूरा का पूरा उसको स्कैन कर लिया। ऑब्जर्विंग क्वालिटीज आपको डेवलप करनी, फोकस डेवलप करना है, कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करना है, पेशेंस डेवलप करना है अगर आपको अपने अंदर। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बुक रीड करना। मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन डेली का 5 पेज क्यों ना हो, 10 पेज क्यों ना हो, लेकिन डेली का बुक जरूर पढ़ें। अपने डाउनलिस्ट को कुछ बुक्स रिकमेंड कीजिए कि ये बुक पढ़ना चाहिए। मैंने तो, हमारे पास तो पूरा लिस्ट बना हुआ है कि पहला कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, फिर दूसरा कौन सा पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। आप भी अपने टीममेट्स को बुक रीडिंग का एक हैबिट दीजिए, आप भी अपने आप में इंप्लीमेंट कीजिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 6th पॉइंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीइंग आरटीओ फैमिली, क्योंकि हमारी टीम का नाम रघु टेकरीवाल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अपने परिवार को अपने परिवार को बिल्ड करने के लिए 6ठा पॉइंट इंप्लीमेंट करना, क्योंकि एक बड़ा से बड़ा टीम भी, बड़े से बड़े लीडर्स का भी नेटवर्क, अगर इस 6th पॉइंट इंप्लीमेंट नहीं होता तो खत्म हो जाता है। और इस 6th पॉइंट में ना अगेन 3 बातें आती है, क्योंकि किसी भी परिवार को लीड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संस्कार। और आपके भी बिजनेस में जो आपने टीम बनाया नहीं, आपने जो परिवार आप बना रहे हैं, इस परिवार को भी लीड करने के लिए आपको क्या चाहिए, संस्कार। और संस्कार हमेशा घर के बड़े लोगों के रिस्पेक्ट से आता है। जिस परिवार में घर के बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं है, उस परिवार में संस्कार नहीं। उसी प्रकार आपके टीम में आपके अपलाइंस का कितना आप रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं, क्योंकि अपलाइन से ही तो आप मीटिंग करा रहे, फॉलो अप करा रहे, फॉलो थ्रू करा रहे, काउंसलिंग करा रहे हैं।
अपलाइन भले 2 की टीम उसकी क्यों ना, अपलाइन बस आपसे 1 सेकंड पहले क्यों ना ज्वाइन किया हो, लेकिन इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी संपत्ति BMW, मर्सिडीज 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख महीने की आमदनी नहीं है। आपके खुद के अपलाइन जिनका आप हेल्प लेते हैं, उनका रिस्पेक्ट। जिस डाउनलाइन ने अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट को बनाना, अपलाइन के ग्रेविटी को बनाना जो सीख जाते हैं ना, बहुत पैसा चाहते, बहुत। तो सबसे पहला है अपलाइन का रिस्पेक्ट, ग्रेविटी। दूसरा है नेवर एवर नेवर टॉक नेगेटिव विद डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। जब भी नेगेटिविटी आए, आती है, कोई भी बिजनेस में नेगेटिविटी आता है, जब भी नेगेटिविटी आए अपने अपलाइन से आप डिस्कस कीजिए। जिस दिन भी आपको कोई भी आपका अपलाइन अगर वो नेगेटिव बात करने लग जाए, तो समझ लीजिए कि अब वो नेगेटिव नहीं, अब वो आपका अपलाइन नहीं रहा, क्योंकि कुछ ही पल बाद या कुछ ही दिनों बाद वो एक तरीका है, आपको फिर वो किसी दूसरे कंपनी का प्लान लेके आएगा, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आएगा, इसलिए आपको फिलहाल नेगेटिविटी की बातें कर रही है। क्योंकि आज तक कोई भी माँ-बाप अपने बच्चों से नेगेटिविटी शेयर कभी नहीं करते। अगर आप भी अपनी टीम के माँ-बाप हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि टीम के साथ नेगेटिविटी नहीं, सॉल्यूशन लेके पहुंचे। नेगेटिविटी अगर आई भी है, तो नेगेटिविटी के साथ-साथ सॉल्यूशन लेके आओ। जब तक सॉल्यूशन ना मिले, तब तक टीम को नहीं, अपलाइन को या जो आपके मेंटर है, उनके साथ वो डिस्कशन करना होगा। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर प्ले विद समवन ईगो, इमोशन एंड मनी। चाहे आप कितने भी महान बड़े लीडर क्यों ना हो, चाहे आप कितने बड़े पोस्ट पे अपने जॉब पे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई बड़ा-छोटा नहीं। आप कभी भी अपने डाउनलाइन से, अपलाइन से, किसी से भी आप किसी का ईगो हर्ट करने का आपका अधिकार नहीं है। आप किसी के इमोशन के साथ नहीं खेल सकते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ा से बड़ा परिवार टूट जाता है जब मनी ट्रांजैक्शन होता है। इसीलिए मेरा तो एक फंडा है कि आपने अगर गलती से भी किसी डाउनलाइन के साथ या किसी भी अपलाइन के साथ, किसी के साथ भी मनी ट्रांजैक्शन कर लिया है, तो ये याद करके, ये ध्यान में रखते हुए करिए कि कभी ज़िंदगी में आप पैसा नहीं माँगे। क्योंकि खुद का पैसा माँगेगा भी ना, तो आपका रिश्ता टूटेगा, डाउनलाइन कॉल रिसीव करना बंद करेगा और आप क्या सोच के सपोर्ट किए। इसलिए करना पड़ता है कई बार। मैंने भी अपने टीममेट्स को सपोर्ट किया है, बट ये ज़रूर मान के किया कि कभी ज़िंदगी में उनसे पैसा नहीं माँगूँगा। अगर इतनी हिम्मत है और इतना कलेजा है, तभी उनको सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर वो नहीं देगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा और इतना अमाउंट वो माँग रहे हैं जो मुझे फ़र्क पड़ सकता है, तो डायरेक्टली ना बोलिए। नहीं तो बड़ा से बड़ा साम्राज्य टीम टूटते हुए मैंने देखा है। अब ये 6 पॉइंट जो मैंने बताया ना, अब ये 6 पॉइंट आपकी टीम को तो डेली इंप्लीमेंट करना होता है। क्या ये पॉसिबल है कि आप अपनी टीम के डेली लोगों का, आज मेरे पास 11,000 12,000 लोगों की टीम है, क्या 11-12,000 लोगों का मैं डेली चेक कर सकता हूँ? नहीं। तो मैंने एक सिस्टम बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर कॉल। हफ्ता में 1 दिन 1 घंटे का हम एक कोर कॉल करते हैं, है ना? जिसमें हम लोग, और इस कोर कॉल में ना 10 से ज़्यादा लोग नहीं होते, यानी 10-10 लोगों का बैच बनता है। और हर इंसान का काम होता है कि 10 मैक्सिमम 15, 10 से 12-15 लोग का एक कोर का बैच बनाते हैं आप। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि स्कोर कॉल में आपका काम होता है, क्योंकि हफ्ता में 1 दिन होता है, उनसे रिव्यू लेने का कि आपने जो एनबीएम, जब हम लोग बिज़नेस मीटिंग रखते हैं हफ्ते का 1 दिन, उस मीटिंग में आपने क्या सीखा? पता चल जाता है कि वो अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, ध्यान से अटेंड कर रहे हैं कि नहीं। वेबिनार में आपके कितने गेस्ट थे? आपने लास्ट मंथ आपने कौन-कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया? मतलब कौन-कौन सा, मतलब आप कोर कॉल में ना हर कुछ पूरा ये 6 पॉइंट का ना नट बोल्ट टाइट हो जाता है कि मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं कि नहीं। आपने लास्ट पूरे 1 हफ्ते में कितने लोगों का प्रेजेंटेशन किया? अच्छा, क्यों नहीं हो पाया? आपका डेली का एक प्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? आप वहाँ पे लोगों का प्रॉब्लम समझ पाते हैं। बड़ी से बड़ी नेटवर्क पे जो मैंने देखा, लोग देखिए किसी को ज्वाइन कराने से कुछ नहीं होता। हर इंसान कहाँ पे अटक रहा है। शुरुआत में 1 महीना 2 महीने में तो बहुत लोग बहुत स्पीड में कई लोग को ज्वाइन करा देते हैं। लेकिन उसके बाद जब ग्रुप उसके बाद ठंडा इंसान पड़ जाता है, क्योंकि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा होता है, क्योंकि उसके बाद गेस्ट लिस्ट खत्म हो रहा होता है, क्योंकि उसको कई सारे लोग अब रिजेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब उसके पास ट्रस्टेड गेस्ट लिस्ट खत्म हो चुका होता है। बहुत सारा ऐसा पॉइंट होता है। जब आप एवरी वीक आपकी टीम में कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसमें एक टॉप लीडर उस कोर कॉल को ले रहा है और आपके हर एक-एक लीडर्स के साथ पर्सनल काउंसलिंग हो रहा है, क्योंकि 10 से 12 लोग होते हैं, एक-एक इंसान पे आपका बातचीत होता है, तो पर्सनल काउंसलिंग होता है। इस कोर कॉल को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिसमें हम लोग लोगों का प्रेजेंटेशन वर्कशॉप भी करा लेते हैं, फॉलो वर्कशॉप भी करा लेते हैं। कोई भी चीज़ सीखा है, इंसान कहीं अटक रहा है, तो उस पे बातें हो पाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हफ्ता में 1 घंटे का ये कोर कॉल होना चाहिए। और मैं बहुत स्ट्रांगली एक चीज़ मानता हूँ, जैसे हम लोग अपने कि पूरे 1 साल में दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन पूरे 1 साल में कितना भी खराब आप काम करें, अगर आप पूरे महीना में 3 लोग को जॉइन कराते हैं और वही अगले महीने उन 3 9 करती है, उसके अगले महीने 9 के बाद 27 होता है, 81 होता है, 243 और 729, सिर्फ 6 महीने में देखिएगा तो 1092 फैमिलीज़ का टीम होता है। छोड़िए 1092 लोग, पूरे 1 साल में क्या 15 लोगों की आप कोर टीम बना पाएँगे? अगर आप पूरे 1 साल में 15 लोगों का, स्पेशली क्योंकि हम लोग यहाँ 3 लेग का बिज़नेस करते हैं, तो 5:5:5 तीनों लेग में अगर आपने 5-5 लोगों का कोर टीम बिल्ड कर दिया, एक बात की तो तय है, अब जीवन में कभी ज़िंदगी में अगर आपने अच्छे सिस्टम अपनी टीम को फॉलो करवा रहे हो, उसका आप निगरानी कर रहे हैं स्कोर कॉल के माध्यम से, हफ्ते का 1 घंटा बस आप ये देख रहे हैं, अपने टीम के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने काम करके टीम को इंस्पायर कर रहे हैं। लेकिन हफ्ते का ये 1 घंटा आप कर रहे हैं
15 लोगों का आपने कोर पूरे 1 साल में, अगर खराब से खराब भी 1 साल लगाया 15 लोग का कोर बनाने, और अपने इन 15 को समझाया कि आप भी कुछ भी हो जाए, साल भर में खराब से खराब भी क्या 15 लोग का कोर टीम बना लीजिएगा, तो अगले साल आपके पास ये 15 करेंगे तो 225 लोगों की टीम। उसके अगले साल 3000 लोगों की टीम हो। ये 3000 लोग कौन, जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जो एवरी मंथ कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, एवरी मंथ, एवरी डे ये लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, 5 लोगों से बातें कर रहे हैं, आपने उनको बहुत कुछ सिखाया है, कैसे लीड जनरेट करना, सब कुछ सिखाया है। आपको पता है 10 लोगों की कोर, 15 लोगों का कोर का मतलब होता है 15,000 महीने का पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। 15 लोगों का मतलब 15,000 महीने का पैसिव इनकम, क्योंकि इस सिस्टम को फॉलो करेगा तो इजिली इतना टर्नओवर होगा कि 15,000 महीने का पैसिव इनकम आएगा। यानी आप बस सेकंड स्टेप पे आप जब पहुंचते हैं, यानी आपने जिन 15 लोग का टीम बनाया, उन 15 लोग का हेल्प किया, अगला उनका अपना 15 का कोर बनाने का, तो अगले साल 225 लोग होते हैं। इसका मतलब 2-2.25 लाख महीने की इनकम आपकी फिक्स हो जाती है, पैसिव इनकम। तीसरे साल बोलेंगे तो आपको बिलीव नहीं, विश्वास नहीं कर पाए। 3,000 का मतलब 30 लाख महीने के पैसे। अच्छा हटाइए, 3,000 लोग नहीं आ पाते हैं कोर में। मेरी भी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी साल 1.5 साल में 100 ही लोगों तक, या 2 साल 3 साल में 100 ही लोगों की कोर है। लेकिन तीसरे स्टेप, जो थर्ड लेवल ऑफ कोर होता है, फर्स्ट लेवल में आपने 15 बनाया, सेकंड लेवल पे 15 का 15 बनाने में सपोर्ट किया, थर्ड लेवल पे इन 225 लोगों ने अपना 15 किया, तो उन सबका अपना 15 है, लेकिन आपका लगभग 3,000 या 3,000 से ज्यादा लोगों का कोर टीम होती है। ठीक है, 3 साल में नहीं होगा, 4 साल में होगा, 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, 15 साल में होगा, 20 साल में। 20 साल बाद 30 लाख महीने की इनकम। क्या आप अभी जो कर रहे हो उससे आप सोच सकते हो? नहीं ना। फोकस सिर्फ दिन का, हफ्ते का 1 घंटा इस चीज पे इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी टीम में एक जादू होता हुआ, मैजिक होता हुआ देखिए। आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग 18 साल पहले, आई थिंक 2008 से मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं, लेकिन 2019 तक, 2020 तक मैं कभी जिंदगी में 10-15 हजार से ज्यादा नहीं कमा। लेकिन अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे मेरे मेंटोर ने मुझे ये बात समझाई। और मेरा एक आदत है, जब मुझे कोई चीज समझ में आती है ना, तो उसके बाद सिर नीचे करके मैं सिर्फ काम करने दिए था। मुझे समझ में आया, और मुझे लगता है आप लोग, मतलब मैं तो ओपनली अपनी पूरी टीम को, पूरा ग्राफ है मेरा, CTH PH 5035 मेरा पैन नंबर है, आगे 10 लगा दीजिए, लास्ट में 1ZT लगा दीजिए, मेरा GST नंबर है। मतलब इस कोर के कॉन्सेप्ट को समझने के 3 महीना के अंदर, मतलब अप्रैल नहीं, अप्रैल में मैं समझा हूँ, जून 2020 से लेकर आज तक कभी जिंदगी में 1 लाख से नीचे नहीं है, एवरेज 3 लाख रुपया महीने की इनकम जाती। तो मैं जो बहुत स्ट्रांगली पॉइंट है, मतलब 12 साल का मेरा डायरेक्ट सेलिंग का करियर एक तरफ, और उसके बाद का वो अप्रैल में जो एक कोर की इंपॉर्टेंस मैं समझा, उसके बाद का जिंदगी अलग लेवल। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपकी जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट होगा। इसी प्रकार सारे वीडियोस को सीखिए, अपनी टीम को सिखाइए, और डायरेक्ट सेलिंग को एक बहुत बड़ा बनाने में किसी भी कंपनी से आपको कोई मायने नहीं रखता, डायरेक्ट सेलिंग को एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनाए। और हाँ, अगर आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत है, या आप भी अगर एक लुकिंग जोन में एक अच्छी कंपनी के, एक अच्छे मेंटोरशिप का, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज सदाब पंकज सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू।